सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, परमात्मा के हंस बच्चों, परमात्मा ने आज कलम तोड़ रखी है आपके ऊपर, कसर नहीं छोड़ी। प्रथम तो हमें यही ज्ञान नहीं था हम कौन हैं, क्यों जन्मते मरते हैं। बेसब्रे होकर माया के पीछे लग रहे थे और जोड़ी जाड़ी एक सेकंड में यही छोड़कर चलते बनते। ऐसा धोखा, ऐसी दुष्टता कर रखी अपने साथ। विचार करे तो आदमी का कलेजा बुगड़ा जा। बहुत से ऐसे हादसे देखे, उनमें से कुछ एक ऐसा है। एक प्रॉपर्टी डीलर था डब वाली का, सिरसा जिले में। उसकी बेटी दिल्ली पढ़ा करती कॉलेज में। वो शुक्र को आ गई थी, 2 दिन की छुट्टी थी। संडे शाम में बेटी को छोड़ने जा रहे थे, हॉस्टल में रहती थी। ऐसा अखबार में आया था, समाचार पत्र में। 4 सदस्य थे, एक बेटा एक बेटी, दोनों गए। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, खूब धन था, प्लॉट गणे ले रखे थे, कुछ बेच रखे थे, बैंक बैलेंस भी था, कोठी बढ़िया बना रखी थी। ये कह कर गए थे कि हम बेटी ने भी छोड़ आएंगे, कुछ सुबह परचेजिंग करके आ जाओगे मंडे को वापस। डबवाड़ी से चलते ही 5-7 किलोमीटर पे एक बहुत बड़ी नहर है, बहुत भयंकर पानी चलता उसे। शाम का समय था, आगे पीछे कोई व्हीकल नहीं था आसपास भी। देख कैसा जुल्म हुआ। और ऐसा बैलेंस बिगड़ा उसका, वह घुसमा गिर गई वह गाड़ी, कार, नहर में। किसी ने पड़ती देखी नहीं। तीसरे दिन जाकर लाश पंप हाउस पर अड़ी पाई वह कार। बच्चों विचार करो, ऐसे मूर्ख बना रखे अपने को। हम सभी इसी कैटेगरी में हैं। अब सतगुरु शरण मिल गई हमें, मरते आने भी धोखा सा ना लगे। कुछ लेकर मरांगे, खाली नहीं जावांगे। मरना डेफिनेट है। अब देखो विचार करो, परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा मरना भी नहीं होगा, यदि मर्यादा सूची साची रही तो। यह भी गारंटीड बात है। उस स्थिति में जोर दो जब वो कार नहर में गिरी उनकी, बेटा बेटी माँ बाप के चपटे होंगे, हाय बचा लो, हाय बचा लो। और वो के बचावे, वो न मरण में भी कम से कम 10-15 मिनट लगी होगी। और कैसा उनकी हालत हुई होगी उसमें। और आंखों के आगे वो खेल बुझ गया सारा। उनका उस माया पर कोई वारिस भी नहीं था। और वो सारा जीवन खो दिया उसके ऊपर। वो पाप न्यू के न्यू धरे चले गए साथ में। आंख खोलो, गंदे लोक में, कसाई के लोक में रह रहे हो तुम। दया नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रहम नहीं। इसके एजेंट हैं भूत प्रेत पितर, ये ऋषि मुनि देवता, सारे काल के एजेंट। कोई भक्ति करना चाहता है उसको करने नहीं देता, गलत रास्ते पर ला देता है। उन्हीं का फिर दुरुपयोग करता है। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ये इतनी तपस्या की उन्होंने, परमात्मा पाने के लिए निकले थे। वे करते हैं, घर बार त्याग दिया, ज्ञान हुआ, मोक्ष मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। सिर धड़की बाजी ला दी उन महापुरुषों ने, उन पुण्यात्माओं ने। उस अधिक तप करने से उनमें शक्तियां सिद्धियां आ गई। जाप ओम का करते थे, तप घोर करते थे। गीता अध्याय
17 श्लोक 1 से 6 में यही बताया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के घोर तप को तपते हैं, वो दुष्ट लोग, हमें भी दुखी करने वाले, त्रस्त करने वाले हैं, उनको, राक्षस स्वभाव के लोगों को असुर योनियों में डालूंगा, फिर उससे भी घोर नरक में डालूंगा। अरे इन सारे तप क्या करते, इन्होंने तप ले लिया ब्रह्मा जी से, ओम का नाम ले लिया यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 से। चारों वेदों में एक ही जगह लिखा है कि ओम नाम का जाप, ओम करतु सबर कलबे समर करतु सबर, ये ब्रह्म का जाप है। ओम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 लिखा कि ब्रह्म लोक में गए अभी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 पर स्पष्ट किया है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्पष्ट किया है, तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में जाते। गीता बोलने वाला अपने विषय में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ, ये ना समझ, हम पहले देना थे आगे फिर नहीं जन्मेंगे, वर्तमान में ही है, हम आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। 2 के 12 में, 4 के 5 में और 10 के 2 में ये प्रमाण है गीता में। गीता 2 के श्लोक 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। तो बच्चों, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि 4 के 32 में गीता में प्रमाण है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी बोलता है। वो मूल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसके अंदर वो ज्ञान है जिससे सब कर्म समाप्त हो जाते हैं, जन्म मृत्यु नहीं होती। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व के जानने वाले तत्वज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। बच्चों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो भगवान को संभव यानी जन्म लेने वाला मानते हो, एक कोई न जन्म लेने वाला निराकार मानता है। जैसे कोई राम अवतार रूप में मानता है, कृष्ण रूप में, या कोई कहता वो तो निराकार है, पृथ्वी पर आता ही नहीं। वो साकार है या निराकार है, किस स्थिति में आता है या नहीं आता है, ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुने। बच्चों, इति सिद्धम, ना गीता में वो ज्ञान है ना वेदों में वो ज्ञान है। दास आपको बार बार बताता है कि दास एक टीचर है, आपको ये बार बार रटवाऊंगा, जब आपके हृदय में समा जाएंगी, दस जाएंगी और पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाओगे, इस ज्ञान को भूलोगे नहीं। उस परमात्मा की जानकारी किसी चीज में है ही नहीं, ना वेद में ना गीता में। तभी तो कहा है रग यजु है श्याम अथर्व चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद मात्र साहिब का सो हंसा सत्संगी रे। अब ऋषियों ने तप कहां से लिया? तप लिया देवी पुराण के अंदर। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं, भगवान या सृष्टि किसने रची, सच्ची बताइए। ब्रह्मा जी कहता है, बेटा नारद के बताऊं, मैं जब होश में आया, मैं कमल के फूल पर बैठा था, अगाध पानी पानी तो सब जो है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा मैं किसने पैदा कर दिया, कि मेरा उद्देश्य है। आकाशवाणी हुई तप करो, मैंने तप किया, 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो, वो आगे लंबी कहानी है। फिर वेद मिले इसको बाद में, वेदों मोह नाम नथिंग एल्स। तो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान अपने वंशज ऋषियों ब्राह्मणों को है। उसके बाद उन्होंने अपना अनुभव जो जो समझ में आई जिस जिसने, उनसे पुराणों की रचना की। तो ये ज्ञान आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आओगा। वेद गॉड गिवन है, कबीर साहब के दिए हुए। सूक्ष्म वेद कंप्लीट दिया था इस काल को,
इसने इसमें से सिर्फ ये 4 वेद निकाल लिए, वो परमात्मा का जो मूल ज्ञान था वो खत्म कर दिया। इस उद्देश्य से कहीं पता ना लग जाए यहाँ मेरे जाल में फंसे हैं इनको कि भगवान कोई और है, इसलिए उसको नष्ट कर दिया। चारों वेदों का सारांश गीता है। गीता में कुछ एक इसने अपना अड़ंगा अड़ा रखे नारा दिखा है, वो कलियर दास ने कर दिया। तो इति सिद्धम के गीता और वेद, इनमें जो प्रमाण है वो गॉड गिवन है, जो भी ज्ञान है। और वेदों का ज्ञान जो इससे नहीं मिलता, वो ऋषियों का अपनी दंत कथा, अपना अनुभव है। उदाहरण के लिए बताता हूं कि एक रोच्य ऋषि की उत्पत्ति नाम का एक चैप्टर है मार्कंडे पुराण में। एक रुचि ऋषि था, वो ज्ञानी पुरुष था। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी की साधना करने वालों को बताया कि जो यहीं तक अटके पड़े हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बसते। गीता ज्ञान दाता काल है, ब्रह्म है। फिर ये गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 में बताता है कि 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते, आरत अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। कहता ज्ञानी मुझे पसंद है। रुचि ऋषि ज्ञानी था, उसको एहसास था, उसको पता चला कि परमात्मा के पाने के लिए मनुष्य मिला है और इसका कोई उद्देश्य नहीं। जो अन्य काम तो पशु पक्षी जैसा मनुष्य कर ही रहा है, यो काम इससे किया जा सकता है। इस उद्देश्य से दृढ़ निश्चय किया, ना शादी कराई, ना कोई घर मकान बनाया, ओम नाम का जाप जपते जपते अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उसके 4 पूर्व पिता, 3 दादा, दादा परदादा, उसका तीसरा दादा। ये 4 ऋषि थे, वेद पढ़ते थे, क्रिया वेदों के विरुद्ध करते थे। वो 4 पितर बने हुए थे। रुचि ऋषि को दिखाई दिए, कहा बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई, तूने हमारे श्राद्ध क्यों नहीं निकाले, हम बहुत दुख पा रहे हैं, हमारे पिंड भराओ, हमारे श्राद्ध निकालो। रुचि ऋषि ने कहा है पितामहो, वेद के अंदर ये कर्म कांड, भूत पूजना, पितर पूजना, देवता पूजना, ये अविद्या कहा है, मूर्खों की भक्ति, मूर्खों का ज्ञान है। इसलिए मैंने मोक्ष उद्देश्य से ना शादी कराई, अपनी दिन रात एक रखा। और पितर भी कहते बेटा इसमें कोई शंका नहीं, इस कर्म कांड को भूत पूजना, तेरहवीं करना, पितर पूजना, देवता पूजना, वेदों में सचमुच अविद्या कहा है। और आप जो कर रहे हो ये तो मोक्ष मार्ग गए, हमारा क्या होगा, हम बहुत दुख पा रहे हैं। बेटा विवाह करा, और पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर आप भूखे मरे बताइए, खा कर देते। ये जो ज्ञान है, जो रुचि ऋषि ने कहा कि वेद के अंदर इसको अविद्या कहा, न करने की साधना है। और इसका समर्थन भी किया उन ऋषियों ने, क्या बेटा इसमें कोई शक नहीं, वेद में तो अविद्या का है। फिर वेद पढ़ने पर वेद न जाने बात पुराण 18, और इसको उल्टी साधना करें। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में यही प्रमाण दिया है कि जो भूत पूजते हैं भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के पास जाएंगे, मेरी भक्ति करने वाला मुझे मिलेगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसके पास जाएंगे। अपनी 8वें के 5 और 7 में कहा मेरी भक्ति करोगे मुझे मिलोगे, और उसकी भक्ति करोगे उसको प्राप्त होगा। तो इन ऋषियों ने साधनाएं करी, उससे सिद्धियां आ गई। उन सिद्धियों से फिर न किसी को गुस्सा में आग भर जा, तपस्वी में गुस्सा तो होता है, तमोगुण होता है। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, उसको श्राप दे दिया, तेरा नाश हो जाएगा। वो नाश हो गया, फिर उन्होंने मान लिया बस हमने सब कुछ पा गया, कमाल हो गया। दुनिया डरने लगेगी, माथा टेकने लगेगी, दिख दे माथा टेकन, दूर तो हाथ जोड़ने, बाकी जो मुंह निकाल दिया वही हो जाएगा। इन तब भय बन गया। दुर्वासा को पेता समझने आई नीचे, 56 करोड़िया दो कटेवा, मची रुधिर की कीचे। ये तपस्वी, ये ज्ञानी,
वेद का उपासक, ओम जाप, साथ में तप करें। ऐसे चुणक ऋषि था। गरीब 72 सोनी खा गया वो चुणक ऋषि ईश्वर एक। दे धारे जोरा फिर ये सकल काल के बेख। ओए होए। कहते दे धारे, ये मनुष्य रूप में शरीर धार के या मौत फिरन लाग रहे, ये ऋषि कमाव है। बेमतलब की बात पंगा ले लिया राजा मानदाता चक्रवर्ती राजा से, और कह दिया मन उठ दिया युद्ध किसी न नहीं उठा था। बता कोई बात थी यार, वो प्रभुता दिखानी थी और 72 सोनी का नाश कर दिया। 72 सोनी सेना काट दी। एक अक्षौणी में 2 लाख से ऊपर सैनिक होते, इतना नाश कर दिया। अब इन कदे काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है इनके साथ, पहले भक्ति के लिए कुर्बान हो गए कति के भगवान पाना रास्ता तो को नहीं, गणते जंडी ना कटे, वो हथियार नारे हो, कितना ताकत दिखाए जाओ वह नहीं कटेगी। तो कहने का भाव ये है, अब हथियार साधन शस्त्र ही मिले हैं। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा है कि तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूप वृक्ष को काट के उसके पास चौथे में कहा परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक के लौट कर संसार में नहीं आते, और जिसने सारे संसार की रचना की है उसी की भक्ति करो। तो ये शस्त्र ही मिला अपने को, ये औजार जो इस अज्ञान को काटेंगे और इस पाप कर्म को काटेंगे। तो इन्होंने भक्ति की, तन मन धन सर्व अर्प दिया परमात्मा पाने के लिए। और ये बन के चलते फिरते सांप, कोई बोला उसे डंक मार दिया, जहर चढ़ा दिया, मार दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, अपना जीवन नाश करा, दुनिया इनको भगत मान के ऋषि देवता मान के इनके पीछे लग के अपना वो नाश कर गई। तो अब तुम्हें आंख खोलनी चाहिए कि आपके ऊपर कैसी रजा करे। बच्चों, दास टीचर है और टीचर का कर्तव्य है कि आपको हर तरह का पाठ पढ़ाऊं, कभी मीठा मीठा, कभी खरा खरा। तो जब भी आपकी आत्मा में यह बात जचेगी, कति भूल में बैठे हो, सबको पता है एक क्षण का नहीं भरोसा, पर मन में अभी नहीं, अभी टाइम बहुत है, थोड़ी सी उम्र है, ठीक है, ये तो मन में आवेगी। यह तो आपकी बालक भूल रहेगी आपके साथ। यो काम करते रहो जो दास आपको बता रहे, कुर्बान होए रहो, कति आंख में चले हुए संसार की तरफ से। कोई भला कहे, चाहे कोई गुंडी कहो, चाहे कोई बूंदी कहो। मीरा बाई कहा करती वे, मैंने कोई गुंडी कहो चाहे बूंदी कहो, मेरी तो लगन राम में लागी, मैं पीछे ना हटूं। तो आज उस बाई का दुनिया में जिक्र है, हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के मुंह पर जिक्र है। और जब वह संसार की तरफ देख लेती, दिन से मीरा बाई मरे दिन में। तो बच्चों, इंद्री ही कर्म ना लगे लगार, जो भजन करे निर्धुंद रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। तो दास जो आपको बताने जा रहा है, यहाँ 1 सेकंड का भरोसा नहीं, और आंख सबकी बंद हो रही, सबकी भक्तों की भी रहे, अभी खुली नहीं है, पूरी खुल जाएंगी। इतना जरूर करते रहो, चूंकि हो ना मालिक के समागम ने, सेवा ने, दान करने का मौका आवा चुक करी। अब आपने ब्लाइंड फेथ करने का समय आ गया है। पहले तेनों सोचते पता नहीं पैसा कितना है, कैसे लागे है। बीच में काल ने भी अपनी खूब जोर लगाया, भ्रमित करने के लिए दुष्ट लोगों को प्रेरित किया। हमारी संगत में से 10-20 व्यक्ति ऐसे दुष्ट संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे बण में बास, आपस घिस के अगन लगाओ करे बनखंड का भी नाश हो, नाश करना चाहता पर भी हो को नहीं। तो बच्चों, विश्वास करो उस मालिक पे, डट के सेवा करो। ये पैसा ना जाके दान नहीं करोगे कितने बीमारी में लग जाएगा।
कोई चोर काट ले जाएगा छाती पर बांध रखे, और की तो और समस्या आ जाएगी। कोई लेकर ना देगा, मीठा मीठा बोल के ले लेगा, फिर देखो नहीं, को व्यवसाय में घाटा हो जाएगा। मुंह बैठे लटका अगर बैठे रही हो। दान करें, कहते धर्म तो दस का नहीं दस का तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म पोष। चिड़ी चौंच भर लेगी, नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। तो हर तरह हर पहलू से अपना आगे चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको कुछ अमृतवाणी सुनाता हूँ। गरीब वशिष्ठ विश्वाव्यास को सतगुरु देना नाम, बहुर उल्ट बूझा नहीं कौन तुम्हारा गाम। ओए होए, परमात्मा अपने बच्चों के साथ है, और वेद बताते हैं कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता जो भक्ति पर लगे हुए हैं, उनको सच्ची दिशा देने की चेष्टा करता, अपने मुखमल से वाणी बोलता है। वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, और अपने ज्ञान को काव्य ना यानी पद्य भाग में दोहों, चौपाइयों और शब्दों के माध्यम से बोल बोल के सुनाता है, और भक्ति के यथार्थ मंत्रों का खोज करता, आविष्कार करता है। तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, व्यास जी एक नंबर के भगत थे, लेकिन राह नहीं था उनको, राह बताना आया। अहंकार था इनके अंदर, जो आप पर रूपा करे थे, कार लगा वो इंजेक्शन ला गिरा बड़ाई का, ब्राह्मण कुल दुनिया पूजा, भगवान नहीं सूझा उनको। लेकिन भगवान को तो पता है उसकी आत्मा सारी, उसी की आत्मा है सारी कति टोटली, उसने भेद कति दी। ये पता भी इनके में अफारा है, ये अफारा उतरेगा जब ये ब्रह्म मिट्टी करवा लेंगे और कति हैंड टू माउथ होंगे। आपको बहुत बार समझाऊं मैं, और ध्यान दो इन बातों पर। राजा अम्बरीश, राजा ठारे ठाठ भगत पक्का, राजा जनक सारे ठाठ राजा नौकर और भगत पक्का विष्णु जी का। पहले विषय मिलते हुए परमात्मा उनको ही मिले, समझाया, नाम दिया, उसने थोड़े दिन जाप करें, फिर वो ठीक। फिर आखिर में स्वर्ग में जाकर अपने सारे पुण्य खत्म करके वही आत्मा फिर बाबा नानक बनी, हैंड टू माउथ आपकी तरह की। जब बात अकल ठिकाना आई, जब मालिक पहचाने। तो आज आप इस प्रोसेस से गुजर कर आ चुके हो, इस बात ने तुम हृदय में धर लो। अपनी विराट माटी बधाइयो ना, इसने यही खत्म कर लो। जब अकल हो थोड़ी सी विधि हो जाता है। इतना निर्णायक ज्ञान इस पृथ्वी पर आज तक ना किसी ने दिया, ना किसी को समझ में आया। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फैला है, बेटा तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। उस समय तो दास का ये थी ना, नो कैसे क्या गुरु जी सही कह रहे हैं, ना नो कैसे क्या ये कैसे हो सकता है, नहीं कह गलत है। लेकिन मुंह का नहीं देखता रहा, मेरे में कोई औकात नहीं, कोई गुण नहीं, संत और गुरु बड़ों की सोपन में भी इच्छा नहीं थी। लेकिन भाई जो साधु बोला सहज सुबह, और साध का बोला मिथ्या नहीं जा। उन्हें तो सारा ज्ञान था, लाखों में दास को सिलेक्ट किया, नाम देने का अधिकार दिया। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर पूरे होते हैं। गुरु परंपरागत हमारी प्रणाली कबीर साहब से चली आ रही है, नाम देने का अधिकार कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज आज दास को प्राप्त है, पूरा अध्यात्म ज्ञान और पूरी भक्ति विधि। और ये आप भी किस्मत के पूरे हो, सामान्य नहीं हो। ये बार बार इसलिए दास मेहनत कर रहा है कि कदर जरा सी भूल हो जाती कभी भी कार दुब्बा घसीट ले जाएगा। तो दाता या दया करे आपके ऊपर, कहाँ से करे ये भी सोच लो। बच्चों, आप इस सारे प्रोसीजर से गुजर कर आ चुके हो, और आपको ये सुनने की व्यवस्था मालिक न करे कि घर बैठे कर लो, गाड़ी में चल रहे हो तो घने बिजी लाइफ हो गया सब तुम्हारा, तो यूं ले लो। देख कैसे, और जैसे बच्चे के मुंह में दे दिया ना दूध पियान की बोतल भर कर, मार उसका मुंह का लाका हाथ में पकड़ा दे, वो बिलोटा लोटा पियो, कार में बैठे हो चलते चलते पी लो, तो छका के रखे। किसी प्रकार दाता आपको ये आत्मा का आहार किस प्रकार से पिला रहा है, इसको पिए जाइए और इस पर असर करो, इस लेक्चर अटेंड करते रहियो।
तो कहने का भाव ये है, मालिक ने कसर नहीं छोड़ रखी, कत्ती काल की छाती तोड़ दी, सारे बंधन हटा रखे हैं। ये पहचान लो इस मालिक ने, अगरम मगरम छोड़ दे, इस अगरम मगरम में कुछ नहीं हासिल होगी। अपनी चतुरता अपनी सोच जीव की अपने स्तर की है, जो गुरु बतावे, जो गुरु होगा तो वर्ड टू वर्ड उसकी माननी चाहिए, उसी ज्ञान को सत्य मानना चाहिए। अपने दिमाग की उपज ने वहीं छोड़ दे। आग लगो इसे, ऐसे ऋषि होकर मर गए जिन्हें विद्वान कहा करते कक का पता नहीं पाया, जो उनके इतिहास देखा आपके सामने झाड़ के दिखा दिए उनके थैले, ये गोबर ये अड़ंगा पर रखा था हमने, उनके लिखी पुस्तकें दिखा दिया, उनके प्रवचन सुना दिया। अब कुर्बान हो जाओ इस मालिक के लिए। प्रसंग चल रहा है, काल ने किसी को भी राह नहीं बता रखा, ये तो दाता है, दया करी है। जैसे एक उदाहरण दिया करते थे हमारे गुरु जी, कि काल ने ऐसा कर रखा है, बढ़िया घास के चारों तरफ बाढ़ ला रखी थी, कतने बढ़िया बरू बोला करते, बरू एक पशुओं का गजब का आहार होता, उसको बहुत रुचि से खाते, बड़ा पौष्टिक होता था, वो आप उग गया करता, तो उसका घेरा लगा देते थे वो किसान या कोई भी अपने खेत के चारों तरफ, छड़ों का, झाड़ियों का, बाढ़ बोलते थे उसको। और किसी और का पशु उसमें नहीं बढ़ सका था, तो ये खागड़ और जोटे, वैसे खागड़, सांड, ये उस बाढ़ ने धक्के मार के खान के मारे तोड़ देते थे, राह काट देते थे। तो उसके तोड़ने के बाद फिर कोई सामान्य गाय भी, कोई लंगड़ी लूली भी, कमजोर सी भी, सारी बढ़कर उसमें छक दिया करती, कभी छक छक्का खाया करती। तो बच्चों, कबीर साहब, गरीबदास जी वो खागड़ जोटे थे, जो काल की बाढ़ तोड़ गए, ये सच्चा राह दिखा दिया आपको। अब इस बरू में बांट दिए तुम छक्का खा लो, यू काल जागा इतना कहते अपने घर का लवा लगियो। वैसे तो 1000 वर्ष तक इसे ना जागर नहीं दे परमात्मा, फिर इससे पहले पहले निकल जाओ तो बढ़िया रहोगे, ना दिक्कत बहुत खा लिया आपने। तो अब ये दाव लग गया आपका, हुआ ना आते युरा नहीं देता कद्दे भी, ये ऋषि शर्मा कमर के, होए होए। कबीर, नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, ये उड़ देना दूजी बात। अचला के अंकी वाणी, गिर वशिष्ठ विश्वाभ्यास को, सतगुरु दीना नाम, बोर उल्ट बूझा नहीं कौन तुम्हारा गाम। उनको शुरुआत की, उनको अपना दीक्षा दी, दीक्षा में कुछ भी नाम दे देते, किसी को उसो, उन्होंने अपनी मोहर लगानी थी, उनके दाग लगाना था, अपना साइन करने थे कि वे मारे होगी। तो ये तो वो मानने कोई नहीं, दोबारा गए भगवान के राह बताऊंगा जब इनकी ठीक अकल रही तो दोबारा बहुत उल्ट बूझा नहीं, तो कौन कितका रहने वाला है, और कह दिया ऋषि जी ऐसी कोई बात नहीं, हमें पूरा ज्ञान है। बताओ, गरीब गोरख को नाम सुनाइया, जब टूटे जमजाल, चार योग के योग को खाए जात था काल। चारों युगों में योगी रहा, और काल खाने वाला खा रहा था उसको। कहते गोरखनाथ सिद्धि में भूला, और ये टूने टामने हंड फूला, सोने का पहाड़ बना दिया, बछंदर की अस्थियां इकट्ठी करके अपने गुरु जी की, और वो जीवित करके शरीर बॉडी बना दिया। गरीबदास जी कहते मुर्दे कहाँ जीवावता, तो खुद भी मुर्दा माही। ये तो वो है सिद्धियां, मूर्ख बनाने के लिए आपको दे दी, फिर आप भी मर गया, मच्छंदर भी फिर मर गया, फिर क्यों ना जिंदा करा। काल ने मूर्ख बनाने के लिए ये बकवाद में रखी तुम्हारे अंदर। जंतर मंत्र योग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई,
परम भक्ति मत बोलो भाई, तुम हो जम की फर्दी माही, तुम काल की फर्द में चढ़ रहे हो। पक्की रजिस्ट्री हो रही है, थारा इंतकाल हो चुका है इसमें। अब मेरी शरण में आजा गोरख, शरण हमारी, हम तार दे नर और नारी। गोरखनाथ में सब का गुरु हुआ, मैं सारे विश्व का जगत गुरु हूँ। गोरखनाथ बोले तुम्हारा वचन मोह लाग गया कड़वा। परमात्मा ने कहा कि कड़वा लगे सो मीठा हुई, हमारी बात पति जैस हुई। तो बच्चों फिर आखिर में इसने मानना पड़ा। अपनी सारी सिद्धि विधि दिखाकर थक लिया, जब निष्क्रिय कर दिया परमात्मा ने, इसकी सिद्धि खत्म करी, जब टिका। मोक्ष नहीं हुआ इसका, लेकिन राह जरूर बदल रहा है। फिर ये अभी तो और खूब घूमेगा ये गोरखनाथ। सतयुग के अंदर फिर जन्म होगा इसका, और दिल्ली के अंदर राज करेगा। राजा रहेगा ऐसे ही, ब्याह नहीं करा होगा, कुंवारा ही रहेगा। फिर बीच में छोड़कर राज भागेगा, फिर तपस्या करने जाएगा। राह मिले सतयुग में, मिले कोई नहीं, वो तो मिल ही विकास कलयुग में आके। बच्चों को दास ही बाप को बता रहा है, आपको इतना ऊंचा उठा लिया है, ज्ञान सुना 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 प्रमाण दिखा के आप इन पीएचडी की बातों को समझण जोगे हो चुके हो। पहले तो थारी को नहीं मिटता हो, कभी भी ना समझो तो। पुराने तो कब से कम इन बातों को सही समझ लेना। संत गरीबदास जी ने जो बताया वो 100 की 100 सच्ची है। हमारी बुद्धि वहां तक ना पहुंचा, पर फिर भी मान लिया सत्य है। तो आप इस प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो, बार बार दास कहता है। और अब भी इसने खोगे, फिर देख लियो क्या होगा तेरे साथ। ऐसे ही फिर पता नहीं कहाँ पटकेगा ठा के, कितने संख्योगों के बाद नंबर आओगा। इतना जल्दी नहीं आओगी, ये समय है तो जो आ जाएगा। इसलिए कुर्बान होने का समय है। आंख मीच लो कति, संसार की तरफ से कुर्बान हो जाओ। इतना ही होना है जो ये बोल रहे हो, बस काम करो, सेवा करो, सुमन करो, दान करो, मर्यादा का पालन एक नंबर पर करो। गरीब देना नाम भूषण को, उर्म आसन कीने, कागा से हंसा वहे, कौआ चंचा मीन। गरीब शेष लक्ष्मण कलाधरी, रामचंद्र के संग, सेवक बहे सुभान गति, जीते रावण से जंग। शेष नाग का अवतार थे लक्ष्मण जी। गिरिव लंका तोड़ी तेज से, धनक ध्यान हथियार, 10 मस्तक रावण के कट्टे, मारे बड़े जुझार। गिरिव सीता राम लक्ष्मण की, कीनी सहाय कबीर, 33 मुकलस किए, तोड़े यम जंजीर। कहते सीता राम लक्ष्मण की किन्नी सहाय कबीर, सहायता मदद करी, और 33 करोड़ देवताओं को मुक्त कराया, मुखलस किए, मुक्त किए, और तोड़े रावण के जंजीर, उस काल के बंध को छुटवाया। 33 करोड़ देवता रावण ने कैद में डाल रखे थे, अर्जुन की हम पूजा करा करते, वो अपने इतने बोधे तो उनकी पूजा करते थे। गरीब बंद छुटाई आने कर, बंदी छोड़ दया दे, 33 के कारण कबीर रहे रामचंद्र दे नाल। उन 33 करोड़ देवताओं का छुटकारा कराने के लिए, रावण की जेल से छुटवाने के लिए, कबीर रहे रामचंद्र दे नाल, उस रामचंद्र के साथ रहे भगवान। बच्चों ये बात ये सुनाओगे आपके, क्योंकि पहले तो ना मानो, रामचंद्र ने बड़ा मान रहे थे गणा। मुसल बालक नहीं उठा सकता, 2 3 4 साल का। ये तो बच्चे थे उसके, पर थे उसी के। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्ति हेत न हुए प्यादे। गिरिवरस सब देव के आई यहाँ, कभी ना में करतार, नो योगेश्वर में रम्या, जनक विदेही उद्धार। अब वेदों में कबीर देव है, ये उसको कवि लिख देते, कवि। कबीर को कवि लिखे क्यों, कवि है कवि।
परमात्मा कहते हैं अगर तुम मान लो वो कवि है, वो ये तो कबीर है, हम उसको कबीर कहे हैं, हम कबीर कह दे तुम कबीर को, अगर उसका अपसर्ग ना लाओ, रह डंडा नीचे अलंत लगा दो तो कबीर है वो, हम उसको कबीर बोलते हैं। रह हटा दो फिर कवि हो गया। तो गरीबदास जी बताते हैं, गरीब रस सब देव के आइया, कभी ना में करता रे, नौ योगेश्वर में रम्या, जनक विदेही उद्धार। ओए होए। कि ऋषभ देव राजा था, जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। उसको परमात्मा ऋषि रूप में गए, और वो वेदों के अनुसार कबीर देव मानते थे। कबीर वेदों में ऐसा लिखा है, कबीर सब कुछ है, सारी सृष्टि का रचनहार है और वो ही सब कुछ है, ये मानते थे। तो परमात्मा अपना कवि नाम रखेगा। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम कवि है, कवि, और मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ। ज्ञान समझा ऋषभ देव ने मान्या, बाद में उनके गुरुआ ने वर्णित कर दिया, राजा था, लेकिन इन प्रेरित इतना हो गया, घर छोड़ दिया। फिर काल का फंस गया, 1000 वर्ष निरहार रहकर तब किया, बिना खाए एक बार मर गया होता। फिर उसके पोते ने, मारीची ने उसको कुछ खिलाया पता, जब वो ठीक स्थिति में आया। तो ये मालक सबको मिला है। वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की राह ठीक बताता है, ना मानो अलग बात है, लेकिन उनको फिर निकाल कर छोड़ दे, क्योंकि जो भक्ति में लग रहे हैं उन्हीं में तो पहुंच चढ़ेगी, या कलम उन का चढ़ाई जा, फिर धीरे धीरे रंग लावेगी, चढ़ेगी, पूरी होगी। गिरिवृष सब देव के आई यहाँ, कभी ना में करता रे, नौ योगेश्वर में रम्या, जन के विदेही उद्धार। यानी नौ योगेश्वरों को भी मालिक मिलते हैं, ये तुम्हारी साधना ठीक नहीं, लेकिन ये धरती तोल रही तो सिद्धियां हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। बच्चों का ने पता नहीं कहाँ कहाँ से रोआ है, कित कित समझावा कि ये यो भी गलत, वैद्य के मोर के बता रहे क्या है, यो भी वैदा, यो भी वैदा, यो भी गलत है, ये ऐसे करते हैं वो भी वैदा, ये ऐसे करते हैं यो भी वैदा, वो सारा वैदा। और असली वास्तविकता क्या है, सच क्या है, यह है। जनक विदेही भक्ति करी, दी धर्मराय की बंतोड़े, सुखदेव को दीक्षा देई, योग युक्ति नहीं लोड़े। अब जैसे परमात्मा राजा जनक को मिले, और जनक ने कुछ तो मालिक की बात सुनी, कुछ तो वो भक्ति करी, फिर छोड़ दी। आगे फिर सुखदेव ऋषि को परमात्मा का दिया ज्ञान उसके पास था, लेकिन भक्ति काल तक की रखी इसने। बात यहाँ बिगड़ गई। गोरख भी परमात्मा से ज्ञान सुनकर इतना विद्वान हो गया, लोगों को इतना प्रेरित कर देता था, और वो उसके साथ हो लेते थे। राजाओं ने राज त्याग दिए, लेकिन आगत रास्ता को ना, पूर्ण मोक्ष तो नहीं था उसके पास। गोरख से ज्ञानी गणे सुखते जति जिहान, सीता सी को पारिया, संत दूर स्थान। संत के घर बहुत दूर है। ये बात मानिए बहुत करे हैं, बिजक की बाता कह बिजक नाई हाथ, ये पृथ्वी रो बन उतरे, कह मीठी बात। तो सुखदेव ऋषि को राजा जनक ने यही बताया, इस योग याग की कोई जरूरत नहीं, तो बैठ का आसन लाओ और समाधि लाओ, कोई फायदा नहीं। गरीब अंगद और सुग्रीव सब, हनुमान हितकार, द्रोणागिरी को ले उड़ा, लक्ष्मण के उपचार। बच्चों एक बात विचार करो, हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, कितना बड़ा द्रोणागिरी उठाया जा सकता है? ये मुझसे उठाया, ये सारा खेल दाता का था, वो भी उठा लिया, और फिर उड़ के भी चल पड़ा। हाय हाय, करे करा वैसाइया, मन में लहर उठा, दादो सिर दर्जीव के, आप बगल हो जा। गिरिव दुर्वासा और गरुड़ को, दीन्हा ज्ञान अपारे, दृष्टि खुलाए निज नाम से, फिर नहीं लगे लगारे। कि दुर्वासा को भी मालिक न समझा, पर इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, गरुड़ के समझ में आई,
आगे नाम भी ले लिया पर अभी अधूरा है। जब ये अपने जीवन को पूरा करेगा उसके बाद इसको मनुष्य जीवन मिलेगा। उस मनुष्य जीवन में फिर ये ऐसे भटकेगा, फिर दाता संभालते रहेंगे समय समय पर, और फिर लाके इनको ऐसे समय में ऐसे ढंग से लाएगा जैसे अच्छा खिलाड़ी हॉकी को घुमा घुमा के ऐसे ऐसे बचा बचू के गोल के पास लाके किक मार देता है। आज आपको ऐसे लाके कति गोल का आगे खड़े कर रखेंगे, तो इनमें टाइम लगेगा इनको। आप इस प्रोसेस से बहुत समय से चल रहे थे। कहते गिरफ्त साथ 2 से 3 करिए चोरा नाल कुसार, मल अखाड़ा जीतेंगे युग युग के माल। तो ये जो युगों युगों से भक्ति कर आ रहे हैं वह तो इस मार्ग को आगे बढ़ेंगे। जैसे भी लग रहे थे जहां भी मालिक फिर पहुंच गए फिर पहुंच गए, तो अब आप कति उस तिथि में आगे कि फाइनल मैच में हुआ। मैं कोई डूब नहीं कोई बाट नहीं व्यर्थ की आपकी प्रशंसा करूं। दास मास्टर बना दिया दाता ने, मेरी आंख खोल दी हृदय की और लगन लगा दिया जब गजब। और मैं चाहता हूं आपके भी यह लगन इसी ला दूं। करके देखो, जब जरा सी भी कमी पा जा, कोई दिक्कत हो जा, और यह दिक्कत तो इसके दूर होने तो होगी, इसके सर में तो ये सोच लो आपका ऊपर महाभारत में जैसे टट्टी गेंडा के ऊपर घंटा घेर दिया था ना, अब तो डाल रखे है, इसकी संरक्षण में रहेगी। दुर्वासा को गुरुड़ को बहुत समझाया, लेकिन निज नाम से जब दृष्टि खुलेगी जब नहीं लगे लगा रहे। गरीब नारद सन का दिख सही बदर दंड वैराग, जोग जीत सतगुरु में ले उपजा अति अनुराग। परमात्मा कभी ज्ञानी रूप में, कभी जोगजीत रूप में, कभी सहजदास, कभी कवि रूप में, करुणामय रूप में, सत्सुकृत नाम से आते रहते हैं, अपने बच्चों को समझाते रहते। गिरिव मारा बाली बिलोए कर रामचंद्र अवतार, त्रेता बीता द्वापर में बाली बाहर उतार। गिरिव बदला कहीं ना जात है 4 युग के माँ, कहते त्रेता में राम ने बाली मारा था, कृष्ण रूप में उसका बदला दिया। अब ये अचला का अंग चल रहा है, इसमें जो वाणी आती जाएंगी दास को आप सुनाता ही जाएगा। अब उस कथा को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझूंगा, जो कई बार समझा सुना रखी। आप सुनते रहना, इस वाणी से अपने आप चित्रात होती चली जाएगी। पांडव यज्ञ को संपूर्ण करना ये वाणी है इसमें। ग्रीव पांचों पांडव संग है, छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सृजनहार। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि की दे, शंख पंचायन बजाई या रक्षा नहीं संदेह। गिरिव सुपत रूप धर आइया, सतगुरु पुरुष कबीर, 3 लोक की मेदनी सुर नर मुनि जन भीड़। गिरिव सुपत रूप धर आइया, सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया, करी तास की सेव। गिरिव 88 ऋषि जहां और देवा 33 कोटि, शंख नवाजा तासत रहे चरण में लोटी। गिरि पंडित 12 कोटि थे और 84 सिद्धे, शंख नवाजा तासत वो पिए मान का मध्य। अभिमान क्या शराब पिए बैठे थे, अहंकार था उनके अंदर। शंख नवाजा ताश से वो पीरे मान का मध्य, अहंकार में बैठे थे आकड़े ऋषि ब्राह्मण सारे। गिरिव सुपत रूप को देखे कर द्रौपदी मानी संग, जान गए जगदीश गुरु
बजाया नहीं शंख। गिरब 56 भोग संयोग कर, किन्ने 5 गिराशे। द्रौपदी के दिल दुई है, नहीं दृढ़ विश्वास। गिरब 5 पांडवों यज्ञ करी, कल्प वृक्ष की छाही। द्रौपदी के दिल बंक है, उसका बल काटे तो मन में बकवाद थी, इसलिए कण कण वाजा नाही। गिरब सोरनर मुनिजन यज्ञ में, त्रिलोकी के भूप। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के भूप। सुपथ यज्ञ में आइया, जो नत बेचत है सूप। गिरब 56 भोग न भोगिया, किन्ने 5 गिरासे। खड़ी द्रौपदी उन्मनी, हरदम घालत श्वास। सांस गाला खड़ी खड़ी, जब उसने 5 सारे भोजन को मिला के खाने लगे। गिरि बोले कृष्ण महाबली, क्यों बाजा निसंग। जान राय जगदीश गुरु, काटत है मन बंके। जो द्रौपदी के मरोड़ काट है, परमात्मा इसका बड़ काट है, इसलिए नहीं बाजा। गरीब द्रौपदी दिल को साफ कर, चरण कमल लाए। वाल्मीकि के बाल सम, ये त्रिलोकी नहीं पाए। श्री कृष्ण जी बोले द्रौपदी, ये तन के वाल्मीकि दिखाई दे है, इसके एक बाल के समान भी 3 लोग नहीं, इतना समर्थ शक्ति युक्त है। गरीब चरण कमल को धोए कर, ले द्रौपदी प्रसाद। अंतर सीना साफ हो है, तेरे जल सकल अपराध। गिरिबाजा संख सुभान गति ही, कण कण भई आवाज। स्वर्ग लोक धुन सुनी, त्रिलोकी में गाज। गिरिब शरण कबीर की जो गहे, टूटे यम की बंद। बंदी छोड़ अनादि है, ये सतगुरु कृपा सिंध। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेघ में, आए नजर निहाल। यमराजा की बंद में, खल हल पड़ा कमाल। गिरिब ब्रह्म परायण परम पद, सुपच रूप धर आए। वाल्मीकि का नाम धरे, बंद छुटाई जाए। गिरिब ये वृद्धवान ने साजही, युगन युगन जगदीश। 33 कोटि छुड़ाइया, जद तोड़े भुज भीष। के कहते ऐसे रंग लावा बंदी छोड़े युगों युगों। रामचंद्र की समस्या थी, 33 करोड़ छुटवाने थे, उनके साथ रहे। रुद्र से काल के साथ वचन पर रखे थे। काल ने कहा था कि मेरा ऐसे ऐसे अवतार जाएगा, और वो उसके साथ ऐसी घटना घटेगी, समुद्र पर पुल नहीं बनेगा। पुल के रावण बिना मरना था उससे, तो उन्हें कल थोड़ी सी थी, तो दाता तो काम करना ही था। कहते राम कृष्ण सतगुरु सह जाते, भक्ति है तीनों हुए प्यादे। बच्चों, अपने समर्थ भगवान की समर्थता को ऐसे समझ लो। और क्या बताते हैं, बंदे बंदगी बरहक वे। ओहो, ये वाणी आपको एक कति ऐसे हृदय में धरी जाएंगी और अमृत मीठी लगेगी। जैसे वेदों में लिखा है कि परमात्मा अपने मुख से वाणी बोलता है, और वो अमृत वाणी उनके भक्तों के लिए बहुत आनंददायक होती है। बंदे बंदगी बरहक वे, बेताकते बासी हर क्या अद नाम बिना अनुभव वे। भक्ति कर लो, परमात्मा कहती, और मैं आपके साथ हूं जैसे इनके साथ रहा। आप शरण में रहो, इनका आपको तो मोक्ष देगा। उनके तो यहाँ संसारी कष्ट दूर करे थे, आपके संसारी कष्ट तो रूंगे में दूर होंगे। आपका टारगेट मोक्ष हो चुका है। नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीश सुभान वे। नाम आसन असल मीरा, हो नाम पर कुर्बान वे। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जाग वे। नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लाग वे। तो नहीं था जब नाम था, अब तो शुरू नहीं नाम वे। का फिर को अब कौन है, करता फिर मैं ही वे।
अब निकम्मे भी तू अपने आप को नहीं होगा, मैं हूँ सब कुछ, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। तेरा जीव का के में तो के कर दे बता। हाथ ना उठे पैरालिसिस हो जाता है, मुंह खुला का खुला रह जाए। अपने औकात को समझना चाहिए, हमने सत्संग से ये आसानी से समझ में आ जाती है। तू नहीं था जब नाम था अब, तू सुरो नाम ना ही बे, का फिर को अब कौन है, करता फिरे मैं ही बे। मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे, गधा बने के ऊंट बे। हूँ यूं कर दूंगा, कहते हो करे सो गद्दा होई, और मैं हूं सब कुछ यूं कर दूंगा। मैं करे सो भोग बे, बंदा बिसारे बंद की तो स्वान है सब लोग। श्वान शुक्र होत कुकर बिना धनी के नाम बे, ओम सोहम जाप जप हरदम तू आठों याम बे। जल की बूंद से पैदा किया, जठरा अग्नि पर शीश बे, उस भागसी की बंद में तो सुमरता जगदीश। माँ के पेट में रोया था, याद करूं बात। चरण ऊपर शीश नीचे, लटकता दिन रन पे, उस धनी को तो बिसार कर, अब क्यों उठावा फैन वे, अब क्यों बकवाद कर रहा है। फैनी फना हो जाएगा, पछताएगा दर उमर वे, प्राण पंछी करे पियाना यू निकल जाएगा गुमर वे। इस तरह अफारा उतर जाएगा जब सांस छूट गया था। पीरा मुरीदा कुतुब गुस्सा, यो ही पेंडा पंथ वे, गुदा गदरा खा गए, अब पड़े रह गए जंत वे। हासिल अली में छाड़ दी, गरीबी आधीनी नम्रता छोड़ देनी, और बंदगी सो बाद बे, रिंद की कर रो मारी, नहीं है इतकाद बे। रोजा करे राजी ने, गल काट खाया बोक बे, उस सिरे में खुन्नी पिटे, काजी मुला दो सोख बे। हक्का हक्का कर बोलते देते मुलाना बंग बे, उस सिरे में हिसाब होगा, नहीं तो कोई दूसरा संग बे। वह तेरे साथ कोई नहीं होगा, एक लगे जूते पड़ेंगे जो ये बकवाद करे। हम कोई भी हो, काजी हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पंडित हो हम हो, सबको नसीहत है। काजी कतेबा बाँच कर फिर शाम का थे भेड़वे, श्याम ने भेड़ बकरी खा ली, आडे ने गुदा छोड़ते तुम किसको कहो वो ढेढ़वे। अब ढेढ़ किसने कहो, तुम मांस खा जाओ, गधा ऊंट किम्मे खा जाओ। तिल से ती तिल मिले, नैन से ती नैन वे, रूह ने जब रूह मारे, अरे जीव ने जीव मारे। बंदगी नहीं ये फैन वे, ये भक्ति नहीं बकवास है। लौटता क्यों पंच भक्तम, अब किसको कुर्न स्क्रीन वे, वो सुनानी साहिब धनी तेरी मैले भरी अस्थि में। हाथ में तेरी छुरी, खून में तेरा हाथ भरे, हर भगवान ने दुआ पुकारे। मैले भरी अस्थीन तेरी, कर्द का फिर हाथ पे, हाथ में तो छुरा ले जा। ऐसा इसरे की खबर नहीं, मोटा किया टुगात में। कादर करीम रहीम राजिक, नहीं तुम्हारे संग में, तुम्हारे साथ नहीं भगवान। अल्लाह अलग साहिब दनी, और नहीं सुनता बंग बे। गाडर क्लीना खाते, बकरी जो काटी खा लवे, फजल तोहफा दूर की ना मांग लिया जवाल बे। जुल्मी जुल्म पर जवाल है, सिर सवाल है शौकीन बे, गरीब दास तला हक तो को, नहीं खाना मांस बे। ओए होए, ये तो मुसलमानों को लताड़ा, अब हिंदुओं को बंदे बंदगी परवेश बे। दरे बेख विवेक बिना, सिर जट्टा मुंडत केस बे। ये बनावटी संत मिलकर कोई मूंड मुंडा रहा है, कोई बड़ी बड़ी लटा रखा रहा है। सैली और सिंगी तूमरी, चोला अमोला पैर बे, लुकट लकड़ियां हाथ लेकर ये पूछते हैं सैर बे। संगमनी देखाए कर, मनवा भया डाग वे, ऊपर ऊपर संत बाणा अंदर कौआ काग वे। गुदरी लगाई अजब चिंदी, हरण बरण बिरंग वे, बने फरे बनखड़ भेड़िया जो, नहीं सतगुरु संग वे। के जंगल में चले जाते हो, भगवान के लिए भटक रहे हो, भेड़ियों की तरह धक्के खा रहे हो, तुम्हारे साथ सतगुरु नहीं है, आपको पूरा ज्ञान नहीं है। तो बच्चों, कहते पांडे जंगल के रोज हुए, जो नहीं चिन्हा लखवे। चून चावल दाल रोटी माल पूड़े गटक पे, इंद्री से दे कौन विधि, खाने नहीं अटक पे है। एक रंडी त्याग देनी, पांच रंडी गल वे, पान द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सहल वे।
सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़ गो। आखिर में याद आके समझा दिया, सारी बात छोड़ दी समझा के कि यूं मारे पकड़े जो हम बताओ। बच्चों, ये आपको प्राप्त हो गया, मालिक आपको मोक्ष दे। सत्साई।